नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक पर, ट्रिपल तलाक पर अपनी राय रखी और कहा कि 3 तलाक के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुस्लिम समाज को ही आगे आना चाहिए और होगा। उधर प्रधानमंत्री की नसीहत कांग्रेस को नागवार गुजरी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री ही राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने में वो चैंपियन है। एक सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री राजनीति ना करने की नसीहत दे रहे हैं और उधर उनके ही दूसरे नेता उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देने से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने तो ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि हवस पूरी करने के लिए मुस्लिम 3 तलाक देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की नसीहत के क्या मायने हैं, ये भी बहस का मुद्दा है। इसी पर हमारा आज का सवाल, 3 तलाक पर राजनीति को क्या रोक पाएंगे मोदी? और कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी ही कर रहे हैं ट्रिपल तलाक पर राजनीति? इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या पलटवार किया। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की ये ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सबसे बड़े चैंपियन है पॉलिटिसाइज कर देके। शुरुआत उन्होंने की और ये कहना पॉलिटिसाइज मत करो, ये इटसेल्फ इज ए पॉलिटिसाइजिंग। कि अभी भूल मत जाना, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। 24 घंटे बीजेपी के लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और आरएसएस के वर्कर तक, प्रचारक तक, ये एजेंडा इलेक्शन और इलेक्शन से पहले सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष शाजिया इल्मी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मौलाना एजाज अरशद कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर जीनत शौकत अली मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शोभा ओझा, इसमें राजनीति क्या? ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसे हटा दिया जाए तो दिक्कत क्या है? इसमें राजनीति कहां खोजने लगे गुलाम नबी आजाद? देखिए, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ मसला चल रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी और सब कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है और हम इस मसले पे चर्चा कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को आगे आना चाहिए और ट्रिपल तलाक से देश को निजात मिले, मुस्लिम महिलाओं को निजात मिले। जी बिल्कुल। देखिए, जो गलत है, महिलाओं की जेंडर जस्टिस होनी चाहिए, पर जेंडर जस्टिस के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव थे, आपने देखा ट्रिपल तलाक का हर, जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, हर बीजेपी का नेता, आरएसएस का प्रचारक, हर प्रधानमंत्री जी से लेके सब। इसमें राजनीति क्या है, मुझे ये समझाइए। जी, इस पे की राजनीति ही हो रही है और क्या हो रहा है? आप क्या है राजनीति, क्या है? आप इनकी नीयत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप नीयत देखिए। महिलाओं के कौन से मसले पे, महिला जेंडर जस्टिस के कौन से मसले पे ये खड़े हुए हैं? हिंदू कोड बिल का विरोध कौन करता था? जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जेंडर इक्वालिटी की बात है शोभा ओझा। जी, जेंडर इक्वालिटी की ही बात कर रही हूँ मैं। क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? कौन विरोध कर रहा है? सब कहते हैं कि बराबर का हक मिलना चाहिए, पर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं, राजनीति कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अज्ञानी हूं। मंशा महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है, केवल और केवल उस पे पोलराइजेशन की मंशा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मंशा है, जबकि खुद अंबेडकर जी ने, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। खुद अंबेडकर जी ने कहा था, किसी भी समुदाय के अगर पर्सनल लॉ को आप छेड़ते हैं तो उस समुदाय, जैसा 86 में आपने शाहबानों को नहीं छेड़ा था, पहले छेड़ा और फिर भाग गए। उसी में से पर्सनल लॉ को अगर आप छेड़ते हैं तो उसे तुष्टीकरण कहती है बीजेपी, उसे तुष्टीकरण कहती है बीजेपी। उसको, उस समुदाय को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए, उस समुदाय के अंदर से बदलाव आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट 11 मई से सुनवाई क्यों करने वाली है कि हम इस मामले पर आगे बढ़े या ना बढ़े? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया हुआ है, वहां पर एक महिला जिसको व्हाट्सएप पर तलाक मिला, वो भी एक याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, प्रधान
प्रधानमंत्री फिर सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट राजनीति नहीं करा। जो मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ही उस पर निर्णय लेगा। हाँ, पर प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री राय नहीं रखेंगे? प्रधानमंत्री जिस तरह से केवल और केवल चुनाव की दृष्टि पोलराइजेशन के लिए इस मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं, और महिलाओं की कितनी हितैषी है बीजेपी, बताइए। जब जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, बीजेपी ने उसका विरोध किया। मैंने शुरू से हिंदू कोड बिल से लेकर शारदा एक्ट तक, जहां चाइल्ड मैरिज पे बैन के लिए शारदा एक्ट बना था, उसका भी श्यामा चरण मुखर्जी ने विरोध किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये इनकी सोच को दिखाता है। और जहां तक ये मसला उठाते हैं, केवल और केवल चुनाव की दृष्टि से ये उठाते हैं। एक काम बता दीजिए, महिलाओं के एक काम बता दीजिए जो बीजेपी ने महिला हित में जवाब किया हो। महिलाओं के हितों की लड़ाई नहीं है ये, दरअसल ये राजनीतिक लड़ाई है। ये पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की, कि मुसलमान तो हमें वोट नहीं देंगे। रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कह दिया कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, मुसलमान नहीं देंगे, मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में कर लो। ये सीधी सीधी राजनीति है, महिलाओं के हितों का ख्याल नहीं है दरअसल आपको। जी संदीप जी, तो जैसे कि अभी भी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ये मंशा है भाजपा और आरएसएस की, तो लगता है काफी अंतर्यामी है ये, क्योंकि ये सबके मन को पढ़ती हैं। लेकिन इनके मन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कर दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बाकायदा शाह बानो मामले पे न सिर्फ इंटरफियर किया, बल्कि एक ज़ईफ 75 साल की औरत को महीने के इंस्टॉलमेंट के लिए बाकायदा 300 रुपए की रकम देने की बात की, तब क्योंकि कुछ मुल्लाओं के लिए इस्लाम खतरे में आ गया, राजीव गांधी ने और उनकी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। तब राजनीति इनके मन में थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुल्ला सारे कंट्रोल करते हैं वोट बैंक, शाजिया जी मुसलमानों के। भारतीय जनता पार्टी और जनता ने महिलाओं के अधिकार का विरोध किया है, उस पे तो आप कुछ बोलने दीजिए। हिंदू कोड बिल बोलने दीजिए, जो कि महिलाओं के अधिकार की बात करता था। या तो कहते भारतीय जनता पार्टी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके विचारों से हम सहमत नहीं है। वो मैडम, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, पहले शाजिया को बात पूरी करने दीजिए। एतराज दर्ज कराइए, बिल्कुल आई है। और आज आप ये कहना चाहते हैं कि आप महिलाओं के पक्ष की बात कर रहे हैं। अरे जी, एक मिनट रुकिए। तो देखिए मैं बात अपनी पूरी करना चाह रही हूँ। तो देखिए, चाहे भ्रूण हत्या की बात होती है, फीमेल फिटिसाइड की बात होती है, तो कानून बनता है। डाउरी की बात होती है तो वहाँ पे दहेज के उत्पीड़न के लेकर किसने बनाई? शाजिया जी बताएं। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस आंदोलन हिंदू से बोलने तो दीजिए। शोभा जी चुप रहिए, शोभा जी चुप रहिए। किसने बनाए? ये भाषण ना दीजिए अपना। आपकी सरकार में क्या एक कानून आप बता सकते महिलाओं के पक्ष का? संदीप ने चुप कराइए, पार्टी की सरकार ने बनाया। चुप कराइए, बोलिए। संदीप ने चुप कराइए आप। ये भाषण नहीं है, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है आपका भाषण का। नहीं तो मैं आप सुना चाहिए। आप कानून की बात कर रही हैं। चुप रहिए आप, फिर चुप रहिए आप, फिर आप चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। कौन लेके आया महिलाओं? सबको मौका मिलना चाहिए। पहले 1 मिनट शाजिया को बात पूरी लगातार नहीं बोल सकती। नहीं, आपने इनको इतना मौका दिया। इस महिला को देखिए, जरा सा तमीज नहीं, लगातार बोले जा रही हैं, अपनी बात को रिपीट कर रही हैं, बात में दम भी नहीं है। अफसोस हो रहा है, तिल में। आगे बताइए, आप दम वाली बात बोल लीजिए। बहुत दम है, आपकी बात ये कोर्ट कानून की बात कर रही है। तो ये सारी औरतें गई हैं बाकायदा सुप्रीम कोर्ट। नहीं, महिलाओं के पक्ष में तो हम हैं, जेंडर जस्टिस की हम बात करते हैं। अरे चुप हो जाइए आप, कर रहे हैं। तो आज मौर्य का स्टेटमेंट क्यों आता है? एक तरफ प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है, दूसरी तरफ आपके मंत्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ की तैयारी छोड़कर आपने डिबेट का आपने चुप नहीं करा पाया। वो दे रहे हैं। संदीप जी, शोभा ओझा, क्या ये कोई चर्चा का तरीका नहीं? पहले पूरी बात होने दीजिए। हाँ बोलिए शाजिया जी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि घबराहट है और सकपकाहट है, तभी ये महिला जो है बोलने नहीं दे रही है मुझे। मैं अपनी बात शोभा महिला बता रही है, महिलाओं का आपके मन में क्या आदर है? आप चुप हो जाइए, ऐसा नहीं है। महिलाओं का आप भी उसी जवाब नहीं, आप चुप हो जाइए। आपका नाम बहुत आ गया, बहुत बोली, आप बार बार बोल रही हैं। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए शोभा जी, चुप हो जाइए। आप ही बोल लीजिए। सिखाता है ना आपको, और तहजीब भी। आज आप ही बोल लो, हम लोग नहीं बोलेंगे। करना मैं बात को, मैं अकेले नहीं बोलूंगी। नहीं बोल लीजिए आप, ना बोलिए, अच्छा रहेगा भाई साहब। अब बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ना बोले। तो देखिए, कानून बने हैं। अब मुसलमान महिलाओं में अगर कोई दुश्वारी है, कुछ पीड़ा है, बार बार उनको नकारा जा रहा है, फेंका जा रहा है। और ये कहानी जानती है, हमारे घरों की कहानियां हैं।
हमारी जान पहचान की एक खाला थी, उनकी बेटी को ऐसी निकाल दिया गया था, मैं बहुत छोटी थी। तो ऐसा होता है, झूठ मूठ जवाब, तलाक कुरान का हिस्सा भी नहीं है। इस्लाम उसके पक्ष में है, जिस तरह से ट्रिपल तलाक की आप बात कर रही है। कुरान चुप रही थी, शोभा जी बोलने दीजिए ना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जबान बंद कीजिए, अपनी जबान को बंद कीजिए, दिमाग को खोलिए, तो कुछ समझ में आएगा आपको। तो जो जबान बंद और दिमाग खोलने की बात कर रही है शाजिया, एक चीज मैं अभी आपका मैं मेजर मोटी मोटी बात समझ गया, पर प्रधानमंत्री अगर कहते हैं प्रबुद्ध मुसलमानों को आगे आना चाहिए और मुसलमान महिला को भी पूरा हक मिलना चाहिए, तो एक मिनट सुनिए, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, खुद भी तो नसीहत मत करो, सुन तो लीजिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए। अकारण बेवजह और मनमाने तरीके से जब चाह तलाक देते, यहां तक कि तलाक का कोई आधार नहीं, कोई अपने पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, तो स्वाभाविक रूप से जिसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। तो अपनी हवस पूरा करने के लिए क्या मुसलमान अपनी बेगम को, अपनी पत्नी को तलाक देते हैं ताकि बच्चे सड़कों पर जाकर भीख मांगे? ये राजनीति नहीं हो रही है क्या शाजिया? नहीं, राजनीति नहीं, ये असलियत है। अब औरतों की ये असलियत है, हवस को पूरा करने के लिए तलाक दिया जाता है। होता है ये ऐसा, बहुत से लोग करते हैं ऐसे, बहुत से लोग करते हैं ऐसे। संदीप जी, इतना शौक ना हुई आप, औरतों ने खुद बताई ये बातें। आप कुछ औरतों को बुलाइए, एक एक दिन में उनके साथ तलाक हुई है, दूसरी तो कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, पर बहुत से लोग करते हैं ऐसा। पूरा बयान आप सुनिए। पहले मैं बल्कि इस बयान के अगेंस्ट बोल रही थी, मुझे लगा है तो बहुत ही कंप्लीट और सही बयान है इनका। ऐसा होता है, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को सड़कों पे फेंक देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। तो एक समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं है ये राजनीति नहीं हो रही क्या? आप इसे कड़वी हकीकत बता रही हैं। मैं कह रहा हूँ एक समाज को बदनाम करने की कोशिश है। ये असलियत है संदीप जी, ये असलियत है, ये असलियत है। भाई साहब से पूछेंगे क्या ये केवल ये असलियत है क्या? अंसार रजा, मैं आ रहा हूँ कासमी साहब। ये असलियत है, ये असलियत है, ये होता है। अब अगर हो गया हो तो अपना मुंह बंद कर लो। आपको संदीप जी तमीज से बात कर सकते हैं। तमीज सीख रही हैं, उनके पास तमीज होनी चाहिए संदीप जी। वो बार बार मुल्ला मुल्ला कर रही, शर्म नहीं आ रही? उनका बाप खुद एक मुल्ला था, तब भी वो मुल्ला मुल्ला कर रही है, शर्म नहीं आ रही है इनको? शाबानो केस में हुआ है ऐसा? तुम्हारा बाप खुद मुल्ला था ना, उसको अंसार रजा, मेरे शो पर आप किसी भी महिला के साथ इस तरह से बात नहीं करेंगे, वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। आप बाहर निकाल दूंगा, निकाल दीजिए। तू तड़ाक नहीं चलेगा, बाहर निकाल दीजिए। आप तरीके से बात करिए। नहीं, आप आप जा सकते हैं, बिल्कुल मुझे आप नहीं बैठने का। आप जा सकते, अगर हमें मुल्ला आप जा सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप तमीज से बात कीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो आप तरीके से नहीं, ये तू तड़ाक नहीं चलेगी, ये तू तड़ाक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, सभ्यता के दायरे में बात कीजिए। क्यों मुल्ला मुल्ला कर रही आप है? जानते हैं ये असलियत है। वो क्यों मुल्ला मुल्ला कर रही है? मुद्दे पर आइए और ये तू तड़ाक मत कीजिए। आप शाबानो केस में ऐसा हुआ, जबान तो बंद करें। आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। शाजिया दूसरे की बारी है, अब अंसार रजा सुन लीजिए जी। आपने जो एक बात कही है कि ये कौम की कड़वी हकीकत है, ये बीजेपी का पर्सनल बयान है? बीजेपी का बयान है, बीजेपी का बयान है ये कि ये कड़वी हकीकत है? वो पदाधिकारी हैं, हाँ, वो बोल रही है बीजेपी को बीजेपी का बयान है ये। हाँ। चलिए ठीक है, तो अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं करते होंगे, लेकिन मैं कड़वी हकीकत बताता हूँ आपको। अभी हो सकता है आपको बुरा लग जाए। क्या हिंदुस्तान में ऐसे लीडर नहीं है? अरे नहीं, उनके बारे में बताइए, उन्होंने क्यों अपनी पत्नियों को छोड़ा था? ये क्या तरीका है ये? क्यों भाई? क्या बहस है? हमारी ये क्या बहस है? उठाएंगे और कड़वी हकीकत बयान करेंगे, तो कड़वी हकीकत तो हम भी बयान करेंगे ना। इन्हें मुस्लिम महिलाओं की ना तो चिंता है। अच्छा, आपको बहुत चिंता है ना?
आपको बहुत चिंता है। ऐसा कीजिए ना कि जब तक इनको कोई साधन नहीं मिला है, आप कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कुछ उनकी मदद करवा दीजिए। जो दर दर भटक रही है औरतें, बनाइए कानून, बनाइए एक मंत्रालय उनके नाम से। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री नया कानून बनाने की बात कह रहे हैं। साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या भारत का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया क्या कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो बयान दे रहे हैं? और बयान क्यों नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्यों नहीं साहब, मुझे ये समझ से परे है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देंगे? तो फिर कोर्ट का क्या मतलब होता है? संदीप जी जरा समझ अच्छी बात है ना, मुस्लिम महिलाएं भी तो देश का हिस्सा है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। नहीं, ये टीका टिप्पणी आप करेंगे तो मैं इस स्थिति की भाषा में जवाब दे सकता हूँ। तरीके से नहीं होता। ये तरीका बदलिए, ये तरीका बदलिए कासमी साहब, ये तरीका बदलिए, उनको ये तरीका बदलिए, रोक दिया, लेकिन वो ये बदतमीजी मेरे साथ नहीं चलेगी। आप इस तरीके से जो बात ही नहीं करना, ये बदतमीजी मेरे साथ नहीं चलेगी। बोल रही है डायरेक्ट तरीके से रहिए। एक चीज देखिए, जो इशू पर आई है, सबसे पहले जो मौर्य ने जो भी बयान दिया है वो उसके जहनी दिवालियापन की अलामत है। और खुद बीजेपी ने ऑफिशियल इसको कंडम भी किया है। और पता नहीं ये शाजिया को कहां से ये पसंद आ गया, हो सकता है इसकी अपनी मेंटेलिटी ऐसी हो और ये पसंद कर रही हो, लेकिन बीजेपी ने ऑफिशियली उसको कंडम किया है मौर्य के बयान को। मौर्य को खुद सोचना चाहिए। अरे आपको सुनो तो पहले मेरी बात। दूसरी बात, क्या कहते हैं, मौर्य जी को खुद सोचना चाहिए कि वो एक दलित फैमिली से आते हैं। दलित फैमिली के साथ देवदासी के नाम पर क्या होता है 1935 में खुद भीमराव अंबेडकर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि दलितों के साथ देवदासियों के नाम पर क्या क्या हरकतें हो रही है। सिर्फ इस साल का जो आंकड़ा आया है तेलंगाना और हैदराबाद का, जिसमें 80,000 देवदासियां, जिसमें मोस्टली सबके सब दलित महिलाएं हैं, और उसके साथ क्या जिसमें फरोशी के धंधे में सब मुलविस है और सब धर्म के नाम पर हो रहा है। आप वृंदावन में क्या हो रहा है, कितनी लाख महिलाएं, हिंदू महिलाएं वहां पर हो रही है, लेकिन उसकी तरफ किसी का कैमरा नहीं है। आप ही जैसी महिलाओं ने जब वाटर फिल्म बन रही थी तो आप ही जैसी महिलाओं ने उसको रोक लगाई थी। क्यों? इसलिए कि वाटर फिल्म ने आईना दिखाने की कोशिश की थी दूसरी कम्युनिटी में। लेकिन अगर एक कम्युनिटी में कहीं पर तलाक का वाकया हो रहा है, एक भी वाकया, वही औरत जिससे आप लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं चैनलों पे ला करके, बाहर में आकर के वो तरदीद करती है, हमसे जबरदस्ती बुलाया गया। सारी क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है, अगर कहिए तो मैं दिखा दूं कि जिन महिलाओं को चैनलों ने ला करके बुलवाया है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वही महिलाएं बाहर जाकर के बोलती है कि नहीं मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया, मुझसे आरएसएस के लोगों ने बुलवाया, मुझे बीजेपी के लोगों ने बुलवाया है। जरा सा भी तो ख्याल रखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी का ये पॉलिटिकल बयान नहीं है तो संदीप जी जरा सा आप पीछे जाइए तारीख में। बुंदेलखंड में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बयान दिया था एक चुनावी सभा में? चुनावी सभा में संदीप जी डायरेक्ट महुआ में उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने तलाक के इशू को चुनावी रैली का पॉलिटिक्स नहीं थी। तो चुनावी रैली में क्यों नहीं उठाया जाएगा ये समझाइए। अरे चुनावी रैली में चुनावी बात नहीं उठेगा, तो चुनावी बात है ये, वो चुनावी बात है। एक बड़ा तबका उनके साथ मखौल हो रहा है मामला ट्रिपल तलाक के नाम पर। तो ये है ना, कोर्ट में है ना, कोर्ट में खुद कोर्ट ने 11 तारीख से शुरुआत होगी सर, तो राय नहीं हो सकती क्या? राय हो सकती है, राय हो सकती है। होने वाले हाँ, अगले साल 2018 में। हाँ, डॉक्टर जीनत जो यहाँ पर दो सवाल सीधे सीधे उठ रहे हैं, कासमी साहब और अंसार रजा जो सवाल उठा रहे हैं, ये मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा नहीं है। अगर महिलाओं के उत्पीड़न जो बात शोभा ओझा भी कह रही है, प्रधानमंत्री उस पर इतने चिंतित हैं तो सब महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? ये खालिस राजनीति हो रही है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है। डॉक्टर जीनत जी, थैंक यू। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं बात करूं तो प्लीज मुझको इंटरप्ट मौलाना साहब नहीं करें और मेरी पूरी बात सुन ले। सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, जो दूसरी औरतों की भी बात करते हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने एक शेर फरमाया है, तुझे क्यों फिक्र है दिले सच्चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक को पहले रफू कर ले। अब ये जो बताने जा रहे इस्लाम जो औरतों को इतना बुलंदी का दर्जा दिया है, ये लोग उसको गिरा रहे हैं। ये लोग इस्लामोफोबिया पैदा कर रहे हैं। ये लोग बताने जा रहे हैं कि इस्लाम बस ऐसा चुटकी में एक औरत को उठा के निकाल सकता है। ये सब गलत चीजें हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कभी नहीं सिखाई, कभी नहीं समझाई। और ये असल में बात ये है कि ट्रिपल तलाक बिल्कुल अनकुरानिक है, ये कुरान में है ही नहीं। और ये मेरी पहली बात है। मेरी दूसरी बात ये है कि इनके खुद के जो कानून इन्होंने बनाए हैं, उसके आर्टिकल नंबर 267 में ये बात उन्होंने कहा है कि तलाक बिदअत जो है वो प्रोहिबिटेड है और अरबी में उसको ममनून कहते हैं।
इट्स नॉट अनडिजायरेबल। देखिए ये दो लफ्जों में बड़ा फर्क है। अनडिजायरेबल एक चीज है और ममनून या प्रोहिबिटेड अलग चीज है। बिदअत का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न कुरान में है। और ये एक रुखाना जेंटलमैन थे, जब उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए तो हमारे रसूल जो बड़े नरम दिल के थे और कभी गुस्सा नहीं कर सकते, खड़े हो गए, उनका चेहरा लाल हो गया और कहने लगे कि तुम मेरी किताब की मजाक उड़ा रहे हो जब मैं जिंदा हूँ। तो ये सब चीजें जो है मौलाना साहब लोग को दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। कासमी साहब, कुरान में जिक्र नहीं है ट्रिपल तलाक का। प्रॉफेट मोहम्मद इसकी मजम्मत करते थे। सीधा इससे बिना पलटे मुझे जवाब दीजिए। डॉक्टर जीनत, मुझे अब जवाब चाहिए जी। मैं सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। एक चीज तो उन्होंने एक लास्ट चीज मैं अभी आ रहा हूँ मैम आपके पास, पहले मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। जरा सीरियसली इसको सुन लीजिए, फिर ताकि आप दूसरे चैनल पर जाके फिर यही ऑब्जेक्शन न करें। डॉक्टर जीनत जरा सुन लीजिए सीरियसली। मुस्लिम परसन अल्लाह के जिस किताब का जिस रेफरेंस का जो हवाला आप दे रही हैं, कुरान में जिक्र है कि नहीं ट्रिपल तलाक का? वो भी मैं देखिए इस्लामी कानून के रेफरेंसेस से कुरान नहीं है। ये बात है, कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान में जिक्र है कि नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। कुरान ट्रिपल तलाक नहीं है कुरान में। तलाक वैलिड होने का नॉन वैलिड होने का है ही नहीं, जिक्र नहीं है ना। हमको हदीस में देखना पड़ेगा। जिस हदीस का ये हवाला दे रही है अभी डॉक्टर जीनत साहब जरा सुन लीजिए। जिस हदीस का आप हवाला दे रही हैं कि रसूलुल्लाह बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, एक आदमी ने 3 तलाक दे दिया, तो अगर 3 तलाक वैलिड नहीं होता तो प्रोफेट मोहम्मद नाराज क्यों होते? क्यों गुस्सा हो गए? वो क्यों कहा कि कुरान का नाराज क्यों क्या बना था वो? और उन्होंने किया ये गलत आर्गुमेंट है। लेकिन रसूलुल्लाह नाराज हुए, गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुमने कुरान का मजाक उड़ाया, कुरानी तरीके का मजाक उड़ाया। इसका मतलब यह है कि वो गलत है लेकिन वैलिड है। जब कुरान एक मिनट कासमी साहब, एक मिनट में अपने दर्शकों से मुखातिब हूं। दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जीनत, मैंने आपको वक्त दिया ना मैम, ऐसे नहीं, क्रॉस टॉक में नहीं बात बनती है। ये कॉम्प्लिकेटेड संजीदा मसला है, एक समाज से जुड़ा हुआ है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है। लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती हैं अगर गलत जानकारी जाए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है, मैं कोई इस्लाम का ज्ञाता नहीं। एक मिनट रुकिए मैम, एक मिनट रुकिए। आपकी गलत जानकारी है। अरे आप सुनिए ना पहले मैम, पहले सुनिए, हम आपकी जानकारी ठीक कर देंगे। पहले सुनिए, मैं भी जानकारी आपकी। अरे पहले सुनेंगी मैम कि नहीं? इस्लाम का नाम नीचे कर रहे हैं। अच्छा सुनेंगी आप मेरी बात? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब मैम का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मेरी ये पूरी कोशिश है, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। पहली जानकारी ये, कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है, ना तो उसके फेवर में कुछ है ना उसके अगेंस्ट में कुछ है। कासमी साहब एक मिनट, ये बात यहां तक तय होगी। मुझे एक चीज बताइए, कहां पर यह जायज है अंसार रजा साहब कि ट्रिपल तलाक, एक तलाक होता है कि 3 महीने में, हर महीने, हर माहवारी के बाद एक बार तलाक कहा जाए और वो तलाक होता है। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा है। सही है। एक सांस में, चाहे वो व्हाट्सएप पर, चाहे वो मोबाइल पर, या गुस्से या आवेश में आकर कोई मुस्लिम शौहर अपनी बेगम को तलाक 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 कह दे, ये कहाँ जायज है? मुझे ये बताइए। अब सुनिए, आप पहले मैं उनकी बात कर। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी बात का भी जवाब नहीं, आप मेरी बात का जवाब दो। आप मेरी बात का जवाब दें। मेरे दर्शकों को क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं क्लैरिटी कर दूं। बिल्कुल कुरान की बात आ रही है, कुरान में 3 तलाक का जिक्र नहीं है। अब मैम सुन लीजिए ताकि गलत जानकारी न जाए। कुरान में जिक्र नहीं है। आगे कुरान में ये भी जिक्र नहीं है कि 5 वक्त की नमाज में आपको कितने रुकू। अब आप उड़ने लगे। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। तो जैसी प्रॉफिट ने नमाज पढ़ दी वैसी नमाज कायम हो गई। जो चीजें प्रॉफिट ने बताई वो चीजें कायम हो गई। प्रॉफिट के जमाने में एक वाकया ऐसा आया, 3 तलाक के मसले पे कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं। कुरान एक सांस में ट्रिपल तलाक समझ सकते हैं। ये कहाँ पर जायज ठहराया गया? कहाँ जायज ठहराया गया? का तरीका तो वही है। ट्रिपल तलाक का मतलब हर माहवारी के बाद एक बार तलाक कहना है कि नहीं? तरीका वही है ना? मैंने गलत तो नहीं जानकारी कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। कुरान, अगर इस्लाम को आप खाली कुरान से समझेंगे जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट की जिंदगी समझना होगी, हदीस समझना होगी। पलट कर एक मिनट मैं आप ही से मुखातिब हूँ सर। तो मैं पलट कर ये कहूँ ट्रिपल तलाक का, 1 मिनट जीनत जी, मैम थोड़ा सब्र बरतिए ना, मुझे होस्ट की जिम्मेदारी निभाने दीजिए। मैं शाजिया आपके पास भी आ रहा हूं।
कासमी साहब और अंसार रजा, उसके बाद शाजिया इल्मी के पास। ट्रिपल तलाक का मतलब होता है हर महीने तलाक। एक बार आपने कहा, माहवारी पूरी हुई, दूसरी बार तलाक कहा, तीसरी माहवारी पूरी हुई, आपने तीसरा तलाक किया, तब तलाक मुकम्मल होता है। तो आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? एक सांस में कोई तलाक कह दे, व्हाट्सएप कर दे, उसको आप जायज ठहराने पर आमादा है। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? पलट कर जवाब देता हूँ उसका। देखिए, बिल्कुल कर रहे हैं। 3 तलाक का तरीका इस्लामी तरीका वही है जो आप बता रहे हैं, वही इस्लामी तरीका है। लेकिन अगर कोई एक साथ दे देता है तो सवाल वहाँ पर दिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है। अगर कहीं तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? मजम्मत हम करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? मजम्मत नहीं आप किया। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। एकदम मजम्मत कर आप तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। उसके वैलिडिटी पर सवाल है, वैलिड होगा या नहीं। ये चाहते कि न हो। तो आप कहो एक सांस में 3 बार तलाक कहना गलत है। हाँ, 3 तलाक एक साथ देना जो जिस तरीके से अभी सोसाइटी तो कहिए ना गलत है, गलत है, गलत है। 100 बार कहना एक मर्तबा नहीं, 1 लाख बार कह रहा हूँ कि नशिस्त में एक बैठक में 3 तलाक नहीं देना चाहिए। और जो मर्द एक बैठक में 3 तलाक दे रहा है, मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको कम से कम 10 साल की सजा, उस ट्रिपल तलाक की सजा। एक मिनट, हम एक नतीजे पर आ रहे हैं, हम एक नतीजे पर आ रहे हैं। तो एक सांस में 3 तलाक देने वाले को सजा होनी चाहिए, कानूनी होना चाहिए। शाजिया इल्मी, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है। एक मिनट, सजा के साथ कम से कम शौहर की आधी जायदाद तलाकशुदा औरत के नाम होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। शाजिया इल्मी, ये तो एक मेजर ब्रेक थ्रू है। यहाँ 2 मौलाना बैठे हैं, वो कह रहे हैं एक सांस में ट्रिपल तलाक देना, इसे गैर कानूनी नहीं, कड़ी सजा भी हो, आधी जायदाद मिले उस मुस्लिम महिला को। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो होनी चाहिए ना, तो मजम्मत क्यों नहीं करे? तो फिर तो उनको साथ होना चाहिए उन औरतों के भी। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसके हक में भी, और प्रधानमंत्री के साथ भी। किस बात पर है पहले ये तो देखिए ना। सोसाइटी में ये गलत है, इसका मिसयूज हो रहा है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। मुस्लिम अगर तलाक बिद्दत है जो गलत है, हजरत उमर के वक्त 40 कोड़े होते थे, 40 कोड़े ना सही, कम से कम मौलाना आए। अभी खबर आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं। शाजिया एक मिनट रुकिए, अभी खबर आ रही है, न्यूजीलैंड में एक भारतीय मूल का मुस्लिम, उसने फोन पर अपनी बीवी को, जो रेहाना नाम की बीवी उसकी जो बेगम थी, उसे ट्रिपल तलाक दे दिया फोन पर। तलाक 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 जाइए। देखिए, उसको सजा होनी चाहिए ऐसे मुसलमान को। गलत दिया है, इस्लामी तरीका है, इस्लामी तरीके को तलाक का जो इस्लामी तरीका है उसने फॉलो नहीं किया, उसको सजा होनी चाहिए। यकीनन उसने गलत किया। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो वो वैलिड हो जाता है। शोभा होगा, आपको कुछ यहाँ पर रास्ता निकलता दिख रहा है। ये राजनीति होते हुए भी एक रास्ता दिख रहा है आपको। देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात तय है कि इस देश में चाहे किसी समुदाय की नहीं, दोनों मौलानाओं ने आज बड़ी तीखी तकरार हुई है हमारी, पर वो ये मानने को तैयार हैं एक सांस में 3 तलाक, उनको जबरदस्त मजम्मत होनी चाहिए, गैर कानूनी ठहराया जाना चाहिए, कड़ी सजा हो। बिल्कुल, क्योंकि ये महिलाओं के साथ अन्याय है कि एक कोई उनको सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोनिकली आप उसे राजनीति बताती हैं। नहीं, राजनीति बीजेपी इसमें कर रही है, उसको राजनीति नहीं बता रहे हम। जिस तरह से बीजेपी ने दिखाया, सुप्रीम कोर्ट में समाज की महिलाएं गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस देश का महिलाओं को, चाहे दरगाह में प्रवेश की बात हो, चाहे मंदिर में प्रवेश की बात हो, महिलाओं का अधिकार सुप्रीम कोर्ट उसको देता है। तो क्या वजह है कि बीजेपी ने इसको पूरे चुनाव जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक कोई मुहिम कैसे शुरू होगी? संदीप जी, समाज की महिलाएं उठा रही हैं। डॉक्टर जीनाथ, अगर आवाज बुलंद नहीं की जाएगी तो मुहिम कैसे होगी? देखिए, आंदोलन कैसे खड़ा होगा? आंदोलन बीजेपी के कहने पर जवाब है। बीजेपी ने क्यों उसके खिलाफ क्यों, मैं बताती हूँ। और अधिकार और न्याय देना जवाब देना चाहती हूँ। फिर क्यों राजनीतिक देख लीजिए, क्या इसको एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाया गया? आप बताइए, नकारिए इसको कि इसको चुनावी क्यों ना बनाए? आपको इस बात की दिक्कत क्या? चुनावी मुद्दा तो बनता है, हर चीज चुनाव से जोड़कर देखी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में जो फैसला दिया उसको राजीव गांधी पलट देते हैं, तब तो आपने आवाज बुलंद नहीं की थी, अब तो तालियां बजाई थी आपने राजीव के केस में, तालियां बजाई थी, शाहबानों का केस लेकर के मस्जिद ले ली, ठीक है ना, वो भी एक राजनीति थी। अब मैं एक बात आपको बता दूं, बार बार 3 तलाक की जो बात हो रही है, मैं एक बात कहता हूं, जो 3 नशिस्त में इस्लाम ने 3 तलाक का हुक्म दिया है, वो इसलिए 3 महीने का टाइम दिया है कि हो सकता है दोनों मियां बीवी में समझौता हो जाए, ताकि आगे की तलाक का कोई सिस्टम ना हो। मैं एक बात कहना चाहता, सुनिए, अरे भाई मुझे मालूम है बहुत पढ़ी लिखी, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस्लाम ने ना तो औरत के साथ नाइंसाफी का हुक्म दिया है, संदीप जी आप कर रहे हैं, कुरान ने बिल्कुल हक नहीं दिया, कुरान बराबरी देता है महिलाओं को, आप देने को तैयार नहीं। देखिए मैं एक क्लियर ये कहता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं वालों ने उसमें जेंडर इक्वेलिटी की बात की है। जेंडर इक्वेलिटी चाहे आप दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ जेंडर इक्वेलिटी पर देख लीजिए, जेंडर इक्वेलिटी का सबसे बड़ा चैंपियन, जेंडर इक्वेलिटी का सबसे बड़ा चैंपियन है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जेंडर इक्वेलिटी में रिलीजन को नहीं रखा गया है, उसके अंदर दूसरी चीजें आती है, उसके अंदर नॉलेज आता है, हेल्थ आता है। मुझे एक चीज अभी भी समझ से परे, एक मिनट डॉक्टर जीनत बहुत देर से एक मिनट कासमी साहब, डॉक्टर जीनत, जो प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटका में कहा कि प्रबुद्ध मुसलमान आगे आए और वो लीड करें, ना सिर्फ भारतीय मुसलमानों को बल्कि बाहर के जो मुसलमान भी हैं उनको भी लीड करें, एक रेनेसांस की बात कर रहे हैं वो, उसमें गुरेज क्या, आपत्ति क्या? बिल्कुल सही है। देखिए संदीप, 1 मिनट शाजिया, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। Can't hear him. बोलिए बोलिए, मुझे आवाज आ रही है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक हमारे मुसलमान भाइयों की बात है, उनको ये बहुत आगे कदम उठा लेना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री के बोलने के पहले कर देना चाहिए था। ये अभी ये मैटर अगर इनके हाथ में दी जाए तो अभी तक ये कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल तलाक दो तो वो आदमी दे सकता है और सोशल बाइकआउट करो, इस किस्म की बातें करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही बात है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री की बात से किसने इनकार किया है कि वो गलत कह रहे हैं? इनकार कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं राजनीति मत करो ना, प्राइम मिनिस्टर साहब राजनीति कर रहे हैं। अगर नेम के लिए तो बहुत अच्छा है, अपना हलफनामा वापस ले ले। अगर हम लोग को खुद फाइनल करना है तो सरकार अपना हलफनामा वापस ले। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य होने के नाते क्या आप दोबारा ये बात दोहराने को तैयार है, एक सांस में 3 तलाक देने वाले को कड़ी सजा देनी चाहिए, 10 साल की कम से कम सजा हो, आधी जायदाद उसकी बेगम की हो? अब वो क्या आप ये कहने को तैयार है? वो एक अलग इशू है। नहीं, अभी आप कह रहे थे। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि उसको सजा, मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, नहीं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम हिंदुस्तान का नुमाइंदा, वो गए हुए हैं, वो गए हो जाने दीजिए उनको। मैं कह रहा हूँ कि आधी जायदाद का हिस्सा मिलना चाहिए तलाकशुदा औरत को और 10 साल की सजा मिल लीजिए। मैं कह रहा हूँ पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से मैं इस बात को कह रहा हूँ। मुस्लिम पर ये तो अच्छी राजनीति हो, महिलाओं को राजनीति प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। फिर तो शाजिया, अगर पीएम साहब राजनीति नहीं कर रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं। राजनीति को हम बड़ा एक नेगेटिव टर्म मानकर चलते हैं शाजिया, ये तो अच्छी राजनीति हो रही है कि यहाँ पर एक रास्ता निकलता दिख रहा है। आपको कहते तो शुरू से कह रहे हैं भाई कि 3 तलाक गलत है, उसका इस्तेमाल गलत है, गलत तरीके से हो रहा है, तो शुरू से कहते हैं। एक मिनट जी, तो गलत चीज को कैसे अलाउ करेंगे आप? जी मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दे दीजिए, बस 1 मिनट। मैं चली जाऊंगी इसके बाद, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दे दीजिए, 1 मिनट। तो अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि राजनीतिक आईने से इस बात को नहीं देखना चाहिए और जो पूरा बदलाव है वो समाज के अंदर से ही हो, माशरे के अंदर से ही हो, तो वो अच्छी बात है। मुझे लगा ये हमारे दोनों भाई साहब जो यहाँ आए हैं बहुत खुश होंगे और प्रधानमंत्री की इस बात का इस्तेकबाल करेंगे। मुझे सच में लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं होनी चाहिए इस बात को। दूसरी बात आप कह रहे हैं जो राजनीति हो रही है, इलेक्शन में मुद्दा बना, तो ये मुद्दा है क्या मुसलमान महिला जो दुश्वारी से झेल रही है, क्या अपना मुद्दा नहीं रख सकती अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने या जो भी इस इलेक्शन के लिए सामने आ रहा है? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? लॉ बोर्ड तय करेगा। मायावती चुप रही, उनके बिहाफ पर अंसार रजा जो समाजवादी पार्टी के लिए फतवे दे रहे थे, माफ कीजिएगा बीएसपी के लिए, बसपा के लिए, चुप रहे उस मामले पर। भाजपा ने बोला कि हम मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, क्योंकि सवाल था
लोगों को पूछ रहे थे सवाल, तो उसमें राजनीति क्या हुई? क्या मुसलमान महिला देश की हिस्सेदार नहीं है? क्या वो बराबर अभी आप जो प्राइम मिनिस्टर के आईना दिखाने की बात कर रही हैं, आप उस आईने को अपने सामने रखिए और आज इंटरनेशनल चैनल पे कहिए कि प्राइम मिनिस्टर राजनीति नहीं कर रहे हैं। यही जुमला उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने? कहा उन्होंने अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो, और अगर राजनीति नहीं है तो मैं स्वागत करता हूँ पीएम के बयान का। प्रधानमंत्री आज दो बयान आए हैं, मौर्या का भी बयान आया है, इनका भी बयान है, इनका भी है, इनका भी है। ने भी कहा है भाजपा के लिए दे देकर आपका दिमाग बंद हो गया है कि मंशा हो जाइए। मैं इतने बड़े चैनल के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में अपील दायर करूंगा, साजिया के खिलाफ और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। कीजिए, अंसार रजा होगा, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल करेंगे। और आपका ये दिवालियापन निकालेंगे। और शाजिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कम से कम इस तीखी बहस में जो बाज दफा ऐसे लगा कि लक्ष्मण रेखा लांग रही है, एक बात जरूर निकली है, एक अच्छी बात, वो ये कि मौलाना कासमी और अंसार रजा साहब दोनों ये कह रहे हैं एक सांस में 3 तलाक देने वालों को सख्त सजा होनी चाहिए और जो बेगम है, जो पीड़िता है, उसको अपने शौहर की आधी जायदाद का हक भी होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।